नमस्कार दोस्तों, स्टैटिट्यूड यूपी में बहुत बहुत स्वागत है। अब कल से बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हैं, हम समझ सकते हैं। और उसका कारण क्या है हम जानते हैं। ईटीओ की कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई गई है। कल एक ये वीडियो अपलोड किया था, मेरे पास लगभग 100 से ज़्यादा कमेंट देखने को मिले हैं जो कि ये परेशान है। मैं रिप्लाई कर रहा हूँ फिर भी कि एक बार फिर एनालाइज़ करो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। इसके लिए दोस्तों मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, हर एक पॉइंट को समय समय पर अपडेट कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने परेशान थे, टेंशन में थे, हम पोल भी करा रहे थे तो पोल में भी 90% के करीब लोग बोल रहे हैं फिर से वीडियो लेके आओ। तो इस वीडियो को मैंने बनाया है जो अभी मैं आपके सामने लेके आऊँगा। और ये वीडियो एआई के थ्रू है ताकि आपको एनिमेशंस के थ्रू आपको आसानी से डीप नॉलेज देकर समझाया जा सके। तो वीडियो अभी प्ले होगी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम आज शाम 7:30 बजे भी मिलेंगे इसमें। और सिर्फ मैं नहीं आऊँगा इसमें, हम सौरभ सर को भी लेके आएंगे जिनका खुद का चैनल भी है और उन्होंने खुद भी एनालाइज़ किया है, तो मेरे साथ वो भी रहेंगे। इसके अलावा हम उन छात्रों को भी शामिल करेंगे जो कल आयोग गए थे, उनको क्या अपडेट मिली है वो भी आपको जानने को मिलेगा। इसके साथ ही उन छात्रों को भी लेके आएंगे जिनके साथ ग्रुप्स हैं, जो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि क्या कट ऑफ जा सकती है, या पहले के जो अनुभवी लोग हैं। तो 7:30 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। बाकी इस वीडियो को देखिए जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, 1 या 2 मिनट की देख के स्किप करके मत भाग जाइएगा, तभी आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, ये वीडियो एआई के थ्रू बनाया गया है, हमने इसको इन्फॉर्मेशन दी है उसी के थ्रू बनाया गया है, ठीक है। हो सकता है कि 100% चीज़ें सही ना हो। वैसे ईटीओ में आप देख सकते हो जो कट ऑफ बताई थी वही रही है, उसके आसपास 1-2 नंबर का भी गैप नहीं रहा है, क्योंकि एनालाइज करके बताते हैं। ये एनालाइज ही है, फिर भी अंतिम मत मानिए, अंतिम आयोग का ही होता है, लेकिन काफ़ी हद तक टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को मैं प्ले करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। ईटीओ का जो रिजल्ट आया है ना, उसने एजीटीए वाले स्टूडेंट्स की नींद उड़ा रखी है। सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या एजीटीए का कट ऑफ भी इतना ही शॉकिंग, इतना ही ऊपर जाएगा? तो चलिए आज इसी का पूरा एनालिसिस करते हैं एकदम डेटा के साथ। तो देखिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये टेंशन है क्यों, फिर ईटीओ का कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, उसकी तह तक जाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि एजीटीए का मामला उससे अलग कैसे है, और फिर सबसे जरूरी एक फाइनल प्रिडिक्शन करेंगे। और हाँ, आखिर में एक लाइन में पूरा सार भी बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस असली डर की, उस चिंता की जो एजीटीए कैंडिडेट्स को इस वक्त सबसे ज्यादा सता रही है। ये सवाल सबके जहन में है। ईटो का जो सरप्राइजिंग हाई रिजल्ट आया है, उसके बाद यही डर है कि भाई क्या एजीटीए का कट ऑफ भी ऐसे ही आसमान छू लेगा? क्या ये भी उतना ही चौंकाने वाला होगा? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अब देखिए, एजीटीए का अंदाजा लगाने से पहले ना हमें ईटीओ के केस को समझना बहुत जरूरी है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वहां कट ऑफ इतना इतना ज्यादा चला गया? चलिए इसे डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ईटीओ के हाई कट ऑफ के पीछे 4 बड़े फैक्टर्स थे। पहला, पोस्ट बहुत ही कम थी। दूसरा, जो कैंडिडेट्स थे वो बहुत सीरियस थे। तीसरा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी का जो रेशियो था वो काफी टाइट था। और चौथा, एससी कैटेगरी में एक अजीब सी बात हो गई थी। तो पहला फैक्टर तो बड़ा सीधा सा, सीटें कम होंगी तो मुकाबला तो ज्यादा होगा ही, है ना? ये तो सिंपल मैथ्स है, और यही चीज कट ऑफ को सीधे ऊपर धकेल देती है। और कम मतलब कितनी कम? ईटीओ एग्जाम में टोटल पोस्ट थी सिर्फ 157। आप सोचिए, बस इतनी सी पोस्ट। जाहिर है इसी एक वजह ने कट ऑफ को आसमान पर पहुंचाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। अच्छा, दूसरा कारण था कैंडिडेट्स का पूल। ईटीओ का फॉर्म भरने वाले ज्यादातर बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही सीरियस कैंडिडेट्स थे। जब सारे के सारे धुरंधर ही बैठेंगे तो एवरेज स्कोर तो अपने आप ऊपर जाएगा ही। तीसरा फैक्टर था डीवी का रेशियो। जब आप सिर्फ 6 से 7 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी टॉप स्कोर करने वाले हैं वो सब एक छोटी सी जगह में इकट्ठा हो जाते हैं, तो उनके बीच का मुकाबला और भी ज्यादा कड़ा हो गया। और चौथा, जो कि काफी अनोखी बात थी, वो थी एससी कैटेगरी। तो उसका प्रेशर सीधा सीधा यूआर और ओबीसी कैटेगरी पर आ गया और उनका कट ऑफ और ऊपर चला गया। तो इन सब फैक्टर्स ने मिलकर ईटीओ का फाइनल कट ऑफ 42 से 43 की रेंज में पहुंचा दिया। ठीक है, तो अब हमें ईटीओ की कहानी समझ आ गई। अब देखते हैं कि एजीटी का मामला इससे अलग कैसे है। चलिए अब आते हैं एजीटीए पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि एजीटीए का सिनेरियो ईटीओ से बिल्कुल अलग क्यों है। और आप देखेंगे कि जैसे हम ये समझेंगे ना, एजीटीए की पूरी पिक्चर अपने आप साफ हो जाएगी। ये जो कंपैरिजन है ना, ये सारी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ ईटीओ जहां सिर्फ 157 पोस्ट थीं, दूसरी तरफ एजीटीए जहां लगभग 3500 पोस्ट हैं। ईटीओ में सारे सीरियस कैंडिडेट्स थे, जबकि एजीटीए एक मास एग्जाम है, मतलब इसमें हर तरह के स्टूडेंट्स हैं। सबसे बड़ा गेम चेंजर तो यही है, पोस्ट की संख्या लगभग 3446 पद। सोचिए, कहाँ ईटीओ के 157 और कहाँ ये नंबर।
यही वो एक फैक्टर है जो कट ऑफ को कंट्रोल में रखेगा। जैसा मैंने कहा, AGTA एक मास एग्जाम है। इसका मतलब यह है कि इसमें टॉप स्कोरर्स भी हैं, एवरेज स्कोरर्स भी हैं और लो स्कोरर्स भी हैं। जब हर लेवल के कैंडिडेट्स होते हैं तो कट ऑफ अचानक से बहुत ऊपर नहीं भागता। और एक और बहुत जरूरी पॉइंट, AGTA का जो शुरुआती DV कट ऑफ था वो सिर्फ 28.25 था। सिर्फ 28.25। इतना कम कट ऑफ ही अपने आप में एक इशारा है कि ज्यादातर कैंडिडेट्स मिड रेंज में ही स्कोर कर रहे हैं। तो यहां से एकदम से बहुत बड़ी छलांग लगे, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ठीक है, हमने ETO को समझ लिया, AGTA के फैक्टर्स देख लिए। अब इन सब बातों के आधार पर चलिए उस सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं। सवाल यह है कि क्या AGTA का कट ऑफ 58 तक जा सकता है? ये जो एक हवा बनी हुई है, क्या ये सच हो सकता है? इसका सीधा और सपाट जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रैक्टिकली डेटा को देखते हुए ये मुमकिन ही नहीं है। देखिए, कट ऑफ में इतनी बड़ी छलांग तभी लगती है जब या तो पोस्ट बहुत ही कम हो, जो कि AGTA में नहीं है, या पेपर बहुत ही ज्यादा आसान आ गया हो, वैसा भी नहीं था, या फिर कंपटीशन बहुत कमजोर हो। और AGTA तो एक मास एग्जाम है, तो इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती। तो फिर रियलिस्टिक प्रेडिक्शन क्या है? एक सेफ जोन क्या हो सकता है? तो डेटा के हिसाब से UR का कट ऑफ 46 से 48 के बीच रह सकता है, OBC का 44 से 46, SC का 39 से 42 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये 29 से 32 के बीच रह सकता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत को, इस पूरे एनालिसिस को सिर्फ एक लाइन में समेटते हैं, एक लाइन का निचोड़। और वो निचोड़ ये है, ETO का कट ऑफ इसलिए हाई था क्योंकि सीटें बहुत कम थीं। AGTA का कट ऑफ कंट्रोल में रहेगा क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं। बस यही है इस पूरी बहस का सार।